नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर महेश जुग आज लेकर आया हूं कक्षा 10 के लिए पदभेद बोर्ड की दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिस पर प्रश्न आना ही आना है। आइए मेरे साथ समझिए पदभेद को। सबसे पहले पद होता क्या है? ये कोई मीरा या सूर के पदों की बात नहीं हो रही है, ये पद अर्थात शब्द की बात हो रही है। शब्द को ही हम पद कहते हैं, लेकिन कब कहते हैं? शब्द जब वाक्य में व्याकरणिक नियमों में बंध जाता है तो पद कहलाता है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, आपकी कक्षा के हिसाब से पद भेद कौन से हैं, कक्षा 10 के हिसाब से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पद भेद जो है बहुत प्रकार से होते हैं। कक्षा 10 के हिसाब से 5 प्रकार के पद भेद हैं। अर्थ के आधार पर हैं आपके पास, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर हैं, उत्पत्ति के आधार पर हैं, प्रयोग के आधार पर हैं और ध्वनि के आधार पर हैं। 5 प्रकार के। आपसे पूछे पद भेद कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार के। फिर आपसे अर्थ के आधार पे पूछ ले, अर्थ के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं? आपको बताने हैं। अर्थ के आधार पे हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पे हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अभिधेय, लक्ष्य, लक्षक और व्यंजक। ज्यादा गहराई में आपको नहीं जाना, यहां मैं आपको समझाऊंगा कि अभिधा, लक्षक और व्यंजक होता क्या है, लेकिन आपसे वो यही पूछेगा पदभेद कितने प्रकार के, अर्थ के आधार पे कितने प्रकार के, रचना व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के, उत्पत्ति के आधार पे कितने प्रकार के, प्रयोग के आधार पे कितने, ध्वनि के आधार पे कितने। इन सब पॉइंटों को आपने अलग अलग टुकड़ों में कर रखा है, परंतु जब ये एकल रूप में हमारे पास आ रहे हैं तो हम क्या हो रहे हैं, या विद्यार्थी क्या हो रहा है, थोड़ा सी कंफ्यूज हो रहा है। जैसे प्रयोग के आधार पे मैं बात करूं तो क्या आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक का प्रयोग नहीं करते? क्या आप संज्ञा आपको नहीं आती है? तो यहां प्रयोग के आधार पर जब आपसे बात करता है तो प्रयोग के आधार पर हमारे पास विकारी और अविकारी ये 2 प्रकार के होते हैं। और विकारी आप समझते हैं जिनके रूप में परिवर्तन आ जाता है, लिंग के कारण, वचन के कारण, काल के कारण, कारक के कारण, पुरुष के कारण, इनमें से किसी भी एक के कारण यदि शब्द के अंदर परिवर्तन आता है तो वो विकारी कहलाता है। संज्ञा, सर्व, नाम, विशेषण और क्रिया, और इन सब के बारे में आपने अलग से पढ़ रखा है। और इसमें अलग पूछता है, क्योंकि ये पद भेद आपका टॉपिक आ गया तो ये चीजें भी आपको आनी चाहिए। फिर अविकारी की बात करता है, क्रिया विशेषण जो नहीं बदलता, संबंध बोधक जो नहीं बदलता, समुच्चय बोधक जो नहीं बदलते और विस्मयादि बोधक जो नहीं बदलते। रचना के आधार पर अगर हम बात करें तो हमारे पास आते हैं शब्द रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इनके बारे में भी आप पढ़ चुके। रूढ़ शब्द वो हैं जिनको
हम अलग अलग करते हैं तो कोई अर्थ नहीं देते। रूढ़ शब्द वो हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं कि ये कैसे अस्तित्व में आए। इस हाथ को हाथ क्यों कहा गया, इसे लात क्यों नहीं कहा गया, इसे कलम क्यों कहा गया, इसे लकड़ी क्यों नहीं कहा गया। वो रूढ़ शब्द हैं। यौगिक जो रूढ़ शब्दों से हमने मिला करके बना दिए वो यौगिक हैं, और योग रूढ़ जो रूढ़ शब्दों से मिलके तो बने हैं, लेकिन हमने साथ ही साथ उसके ऊपर कोई अर्थ भी सवार कर दिया। यानी उस शब्द को जब हम सुनते हैं तो साथ में हमें उसका अर्थ भी, सवार अर्थ भी प्राप्त हो जाता है, हमारे दिमाग में वो भी आ जाता है। वो योग रूढ़ शब्द कहलाता है। अर्थ के आधार पर बात करें, अभिधेय किसी भी शब्द का सीधा साधा अर्थ या आपको नहीं आता उस अर्थ, तो आप क्या करते हैं, शब्दकोश को टटोलते हैं और शब्दकोश में अर्थ देख लेते हैं। वो अर्थ अभिधेय होता है। दिमाग पर ज्यादा जोर की आवश्यकता नहीं होती। लक्षक की बात करें तो लक्षक अर्थ हमें शब्दकोश में नहीं मिलता, लेकिन अर्थ तो होता है फिर शब्द का। वो समाज के व्यवहार के हिसाब से अर्थ निकलता है, उसे लक्षक अर्थ कहते हैं। विद्यार्थियों को समझाने के लिए 2-3 उदाहरण अध्यापक देते हैं कि बड़ा गधा है, निरी गाय है, बालक गधा नहीं हो सकता, 4 पैर का जानवर नहीं हो सकता। लेकिन लोक व्यवहार में गधे को मूर्ख माना जाता है, इसलिए अध्यापक मूर्ख बालक को गधा बोल देता है। गधे के लक्षणों के आधार पर इसे लक्षक कहा जाता है। व्यंजक अर्थ की बात करें तो जो ना अर्थ अभिधा देता है, जो ना लक्षक देता है, लक्षणा देती है, बल्कि उससे हट करके दिमाग पर जोर डालना पड़ता है, या व्यक्ति को अपनी अपनी परिस्थिति के हिसाब से अर्थ लेना पड़ता है, या वो समझता है जो भी अर्थ, वो अर्थ जो है व्यंजक कहलाता है। मैं भी बात करते हुए आपसे कहूं कि रात बहुत हो गई है, तो यहां मैं कोई आपको समय का, रात हो रही है आपको भी ज्ञात है, ये ज्ञात नहीं कराना चाहता। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि शायद मैं अब और अधिक नहीं आपको बता पाऊंगा। आप अपनी परिस्थिति के हिसाब से सामने के द्वारा कही गई बात का क्या अर्थ निकालते हैं, वो व्यंजक अर्थ कहलाता है। उत्पत्ति के आधार पर हम शब्दों की बात करें तो आप जानते हैं तत्सम शब्द होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं, देशज शब्द होते हैं और विदेशी शब्द होते हैं। ये भी आप पढ़ चुके हैं अलग से टॉपिक में। तत्सम संस्कृत के शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलन में है। तद्भव तत्सम का बदला हुआ रूप, यानी संस्कृत के शब्दों को हमने बदल दिया। सर्प को हमने सांप कह दिया, कर्ण को हमने कान कह दिया, दुग्ध को हमने दूध कह दिया। देशज जो हमारे ही देश कि विभिन्न भाषाओं के शब्द हैं लेकिन हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, वो देशज शब्द है, चाहे कहीं से भी किसी भी भाषा का है और हिंदी में प्रयोग हो रहा है और आम व्यक्ति उस शब्द को समझ रहा है। जैसे विदेशी भाषा के शब्द को समझता है, डॉक्टर का मतलब समझता है, स्कूल का मतलब समझता है, स्कूल कोई हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, विदेशी शब्द है, इंग्लिश शब्द है, अरबी, उर्दू, फारसी, बहुत सारी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हिंदी में हो रहा है, वो विदेशी है। और स्वयं हमारे ही भाषाओं का, हमारे देश की विभिन्न भाषाओं का प्रयोग भी हिंदी में होता है। वो देशज शब्द है। देश के किसी भी को देशज, देश में जन्मे, देश के किसी भी भाषा का शब्द है लेकिन हिंदी में प्रयोग हो रहा है और आम व्यक्ति समझ रहा है, वो देशज शब्द है। बात करते हैं ध्वनि के आधार पर। ध्वनि के आधार पर शब्दों की जब बात करते हैं तो वो
वो शब्द जो ध्वनि सुन करके गढ़े गए हैं। घड़ी की टिक टिक, घड़ी जब चलती है टक 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 करती है, उसके आधार पर टिक टिक। बिल्ली बोलती है यानी ध्वनि निकालती है, म्याऊं म्याऊं। कुत्ता भौं भौं। ये ध्वन्यात्मक शब्द जो है कहलाते हैं। ध्वन्यात्मक के दो भेद हैं, एक ध्वन्यात्मक और दूसरा वर्णात्मक। ध्वन्यात्मक जैसे कि मैंने आपको बताया, और वर्णात्मक की बात करें तो हमने जितना कुछ भी ये पढ़ा है ये वर्णों से ही तो मिल करके बना है। वर्ण पहले क्या थे? ध्वनि ही तो है। वर्ण अगर हम नहीं लिखते हैं तो वो ध्वनि कहलाती है, और इन वर्णों से हमने ये सारे शब्द लिखे हैं। और ध्वन्यात्मक की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, टिक टिक, घंटी बोलती है टन टन, बिल्ली करती है म्याऊं म्याऊं। जहां तक मैं समझता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। पदभेद यानी शब्दों के भेद, और आपकी कक्षा 10 अनुसार आपको ये 5 प्रकार के भेद और इनके उपभेदों को ध्यान में रखना है। और अधिक गहराई में यदि जाना है तो इन सब के बारे में हमें अलग अलग पढ़ना होगा, जो कि हम फिर आगे की कक्षाओं में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।